सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को नवरात्रि महापर्व की मंगल में बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आपको ऐसे अलौकिक स्थान के दर्शन के लिए लेके आए हैं जो ब्रज की सीमा पे विराजमान है। आज हम आपको लेके आए हैं धौलागढ़वारी मैया के दर्शनन के लिए, जो कि अलवर जिले की कठूमर तहसील में विराजमान है। और मैया की बड़ी दूर दूर तक महिमा है। देश और विदेशों से अनेकों स्थानों से श्रद्धालु यहाँ नवरात्रि में अपनी अपनी मनोकामना लेके मैया के श्री चरणन में आमे हैं और मैया उनकी सब मनोकामना पूरी करें। मेरे पीछे आप दर्शन करें, ये मैया को विशाल भवन है जहाँ मैया साक्षात स्वरूप में विराजमान है और अपने भक्तन की सभी मनोकामना पूरी कर रही हैं। और जमीन से मैं आपको दिखाऊं, ये स्थान लगभग 50 फीट ऊपर है। आप देख सकते हैं हम पहाड़ी पे विराजमान है, इस समय पहाड़ी पे खड़े हुए हैं। और आज नवरात्रि को 7वां दिन है, सप्तमी को पावन दिन है। तो आइए आनंद लेते हैं धौलागढ़वारी मैया के दर्शनन को। और आप भी मानसिक रूप से मेरे संग जो आपके भाव हैं, जो आपकी मनोकामना है, मैया के चरणन में निवेदित करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए और मैं आपको दर्शन कराऊं। आज अनेकों स्थानों से श्रद्धालु मैया के दर्शन के लिए पधार रहे हैं और लगभग जमीन से 150 सीढ़ी ऊपर चढ़ करके मैया को भवन विराजमान है। तो आइए चलते हैं मैया के भवन में और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक दर्शनन को। बोलिए सच्चे दरबार की जय, धौलागढ़वारी मैया की जय। आइए और अब हमने प्रवेश कर लिया है मैया के निज प्रांगण में। मैं आपको यहाँ के दर्शन कराऊं। आज कितनी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पधारे हैं धौलागढ़वाली मैया की दर्शनों के लिए। नवरात्रि को महापर्व समस्त भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम के संग, बड़ी ही भक्ति के संग मनाया जा रहे हो। और आज सप्तमी को पावन दिन है और आप देख सके हैं आज देश के अनेकों स्थानों से श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं धौलागढ़वारी मैया के दर्शनन के लिए। बड़ी ही विशेष महिमा है राजस्थान में धौलागढ़वारी मैया की। आइए मैया के निज भवन में प्रवेश करें और दर्शन को आनंद प्राप्त करेंगे। सच्चे दरबार की जय। और अब हमने प्रवेश कर लिया निज भवन में। आपको मैं यहाँ के दर्शन कराऊं। आज अपार आनंद रस बरस रहे हो धौलागढ़वाली मैया के श्री चरणन में। और देखो कितनी संख्या में आज श्रद्धालु पधारे हैं मैया के दर्शनन के लिए। पूरे राजस्थान में बड़ी ही अलौकिक महिमा है धौलागढ़वारी मैया की। और मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, मैया हमारी कुल देवी भी हैं। आज मैया की कृपा भी, आज दर्शन को सौभाग्य उन्होंने हमको प्रदान करो। तो आज मन में भाव आयो कि आप भक्तन को भी दर्शन जरूर कराने चाहिए। नवरात्रि को समय चल रहे हो, नवरात्रि को महापर्व चल रहे हो, तो आप भी दर्शन को आनंद लो मेरे संग धौलागढ़वारी मैया के। और यहाँ की महिमा के विषय में मैं बताऊं आपको, तो यहाँ जो भी भक्त जो मनोकामना लेके नहीं मैया के श्री चरणन में पहुंचे हैं, मैया वाके सभी मनोकामना बड़े ही सहज रूप में पूरी करते हैं। और देखिए आज अपनी अपनी मनोकामना लेके नहीं अनेकों स्थानों से श्रद्धालु पधारे हैं और भक्त मैया के भवन में भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, आनंद बरस रहे हो साक्षात आज मैया के श्री चरणन। और मैं भक्ति के आपको दर्शन कराऊं। ये बाबा यहाँ के स्थानीय कहीं निवासी हैं और देखिए किस प्रकार से माँ की जोत जला करके सर पर रखने आज मैया के दर्शन के लिए पधारे हैं। और मैया के भवन में निरंतर नफीरी बजाई जा रही है, सहनाई बज रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आज परम आनंद रस बरस रहे हो माता के दरबार में। बोल सच्चे दरबार की जय। जय हो। आनंद ऐसो जाको शब्दन से वर्णन करो ही ना जा सके। जाके ऊपर मैया विशेष कृपा करें, वाकई उनके दर्शन को सौभाग्य प्राप्त हुए। और आप देख सके हैं भक्त जो जो की मनोकामना ज्यादा भक्ति पूरी हुई है। कोई ध्वजा लेके आयो है, कोई नारियल लेके आयो, अनेकों प्रकार की पूजा की सामग्री लेके आज भक्त माता के चरणन में उपस्थित हुए हैं। और आइए जानते भक्त के भाव। भक्तन की कतार में ये भक्त लगे हुए हैं और अपनी बारी को इंतजार करें कि कब वो समय आवे और हमें मैया के दर्शन प्राप्त हो। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। धौलागढ़। शुभ नाम क्या है? जीतू पटवारी। आप कहाँ से बता रहे हो? केरली। आज कैसो आनंद रस मैया के? आज मैया के चरणों में बड़ा आनंद आ रहा है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत अच्छी भीड़ भाड़ है और बड़ा आनंद आ रहा है। हम सबसे परिवार यहाँ आते हैं, हर बार आते हैं, अब की बार भी आए हैं सभी। जब से आप यहाँ आना शुरू करे हो तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन भये मरेंगे? मन को शांति मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है।
बोल सच्चे दरबार की। जो भी जा मनोकामना को लेकर मैया के चरणन में पधारे है, मैया वाकी मनोकामना बड़े ही सहज में पूर्ण कर रहे हैं। और जब से भक्तन ने यहाँ आने शुरू करो, ये भक्ति कह रहे हैं कि जब से हमने यहाँ आना शुरू करो मन को बड़ी शांति प्राप्त हो, क्योंकि यह कोई साधारण स्थान नहीं है, बड़े ही अलौकिक और दिव्य स्थान है। और देखो भक्तन की श्रद्धा के मैं दर्शन कराऊं, मैया के लिए ध्वजा लेके आए हैं ये भगत जी। भगत जी राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से पधारे हो? भोसराना। अरे यार क्या भाव है जो आप ध्वजा लेके आए हो मैया के चरणों में? मैया के दरबार में तो सारे भाव सिद्ध होते हैं, जय हो। और मैया की कृपा ही ऐसी है। कितने साल से आप यहाँ आ रहे हो? 3 साल हो गए सर। जब से आना शुरू करे हो क्या परिवर्तन जीवन में भाई? जीवन में अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाए, मैया का नाम लेने से ही आ जाता है। बोल सच्चे महाराज। आज आप ध्वजा लेके नहीं है जो मैया के चरणन में आए हो, यहाँ के पीछे कोई विशेष भाव है आपको? हाँ बिल्कुल है। हमारे गांव की समृद्धि, हमारे देश का कल्याण, जी सभी के सुख, परिवार सुख समृद्धि से संपूर्ण है, बस यही हमारा भाव है। बोल सच्चे दरबार की। तो महाराज अनेकों भाव धारण करके नहीं भक्त मैया के श्री चरणन में पहुंचे हैं। आइए आप दर्शन को आनंद देंगे हम और आप, आइए। बोलिए सच्चे दरबार की जय, धौलागढ़ वारी मैया की जय। अब आप आनंद लो मैया के अलौकिक दर्शनन को, और जा भी भक्त की जो मनोकामना हो मैया के चरणन में मानसिक रूप से समर्पित करो। और मेरो ऐसो मान्यो है कि मैया बहुत जल्दी आपके मनोरथ को सिद्ध करेंगी, पूरा करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और अब आप दर्शन करो भक्तन की श्रद्धा के, अपनी अपनी मनोकामना के दीप मैया के श्री चरणन में भक्त प्रज्वलित कर रहे हैं, और मैया निश्चित रूप से इनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरा करेंगे। अनेकों भाव धारण करके नहीं ये भक्त मैया के श्री चरणन में पधारे हैं। और दर्शनों के उपरांत आइए अब मैं आप बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से माता के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। आप सभी भक्त मानसिक रूप से अपना अपना प्रणाम मेरे संग निवेदित करो। बोल सच्चे दरबार की जय। और दर्शनों के उपरांत आइए मैया के भवन की परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा मार्ग में जो भी देवी देवता यहाँ विराजमान है उनके भी दर्शन आपको कराएंगे। आइए। जय हो हनुमत लाल जी। मैया के भवन में वीरवर हनुमत लाल जी साक्षात स्वरूप में विराजमान है, प्रणाम करो बाबा के चरणन में। जय हो बजरंगबली महाराज की जय। आइए। गजानन भगवान के दर्शन मैया के भवन में सभी भक्तन को प्राप्त हुए, और बगल में ही लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान हैं, और अगले दर्शन के रूप में सरस्वती मैया के बड़े ही सुंदर स्वरूप के यहाँ दर्शन सभी भक्तन को प्राप्त हों। और यहाँ प्रभु के राम दरबार के दर्शन हैं। और यहाँ जो मान्यता है मैं वह मान्यता के आपको दर्शन कराऊं। यहाँ जो भी भक्त मनोकामना लेकर यहाँ पधारे हैं वो यहाँ गाय के गोबर के सातिये बनाए के जाएं, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैया के चरणन में चांदी के सतिये बना करके भक्त निवेदन करके जाते हैं, मैया के चरणन में चढ़ा करके जाते हैं। ये यहाँ की विशेष मान्यता है। तो जब भी आप यहाँ पधारें तो यहाँ तातिये अपनी मन्नत के जरूर बना करके जाएं। और ऐसा विश्वास है यहाँ भक्तन को, और मेरो भी ऐसा विश्वास है कि मैया अपने भक्तन की सभी मनोकामना बड़ी ही जल्दी पूरा करे हैं। और आइए अब जानते हैं इस स्थान की महिमा के विषय में, मैया कैसे यहाँ प्रकट हुई और क्या महिमा है इस स्थान की, पूज्य पुजारी जी के श्रीमुख से। एक और दर्शन आप भक्तन को मैं कराऊं। मैया के भवन के ठीक सामने ही भैरव बाबा के यहाँ बड़े ही सुंदर दर्शन है। आप भी मानसिक रूप से दर्शन करो और बाबा के चरणन में प्रणाम करो, क्योंकि ऐसा कहो जाए कि अगर आपने मैया के दर्शन करे और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करे तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ दर्शन करना परम आवश्यक हो जाते कि आपकी यात्रा सफल मानी जाए। आइए अब जानते पुजारी जी के मुख से इस स्थान की महिमा के विषय में। महाराज जी आपको राधे राधे। राधे राधे। प्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम लक्ष्मीकांत शर्मा। और यहाँ की जो महिमा है महाराज धौलागढ़ वारी मैया की या स्थान की जो महिमा है वो आपको वर्णन आप अपने श्रीमुख से करो। देखो माता जी का बड़ा ही वैभव है जी, है ना। दूर दूर से भक्त आते हैं जी। ऐसा कोई लिखित में तो है नहीं माता जी का,
लेकिन किसी जमाने में ना कौड़ी की मुद्रा थी, जी जो आज हम पैसों से लेन देन करते हैं, उस वक्त कौड़ियों से होता था। जी तब का माता जी के मंदिर को बताते हैं, अच्छा है ना। और दूर दूर से सब भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेके, सबकी मनोकामना माता जी पूर्ण करती है, सब पे आशीर्वाद रखती है। और बैसाख में माता जी का मेला लगता है, लगते ही बैसाख पंचमी से 11 तक का होता है। महाराज सब संसार में तो नवरात्रि में मेलो लगे, यहाँ बैसाख के महीना में कोई विशेष भाव यहाँ के पीछे? हाँ, इसका ये है कि माता जी का प्रादुर्भाव, जन्म जो बोलते हैं, बैसाख लगते ही बैसाख सप्तमी की रात्रि को हुआ था जी। तो उस उपलक्ष्य में माता जी का मेला बैसाख में लगता है जी। सप्तमी को जन्म हुआ है, अष्टमी को विशेष त्योहार के रूप में जैसे मनाते हैं जी, तो उस हिसाब से मनाते हैं। तो कितने दिन को महाराज जी मेलो हुए? मेला 7 रोज का होता है। 7 दिवसीय मेला है। हाँ जी, बाकी तो पब्लिक चलती रहती है 12 महीने जी, पर मुख्य रूप से 7 दिन को जी, पंचमी से और 11 तक का होता है। बाकी अपने नवरात्र आप देख रहे हो जी, आज भी अनेकों स्थानों से श्रद्धालु पधारे हैं। जा रहे हैं अपने अपने, बहुत मतलब ऐसा कोई प्रार्थ नहीं है। मैंने ऐसा सुना महाराज जी, यहाँ जो भी भक्त जो मनोकामना लेके मैया के चरणन में आवे वो बहुत जल्दी मैया पूरी करे। बिल्कुल, ये बहुत भोली मैया है अपनी जी। वो पापड़ी से ही मान जाती है। हाँ हाँ, मतलब जो भी भक्त अपनी मनोकामना लाते हैं सब कृपा करती है माता जी, जल्दी ही उसको आशीर्वाद मिलता है। बोल सच्चे दरबार की जय। और ऐसे भोले स्वभाव की मैया हैं कि जो भक्त जो लेके नहीं आवे वही तो मैया प्रसन्न जाए। और पंडित जी जैसे बता रहे हैं, अपने घर में जो पूरी पापड़ी बने ब्रजवासी मैया वही लेके मैया के चरणन में आवे और मैया वही से प्रसन्न है कि नहीं अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा वर्षा में। ऐसी अलौकिक महिमा है यह स्थान की। और विशेष रूप से बैसाख के महीने में यहाँ मैया को मेलो लगे है, जो कि 7 दिवसीय हुए और बड़े विशाल रूप में यहाँ मेलो लगे। देश विदेश से अनेकों जगह से श्रद्धालु मैया के श्री चरणन में अपनी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पधारे। और आज आपने मानसिक रूप से हमारे संग धौलागढ़ वाली मैया के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद अनुभव करे है, वो आनंद आपको कैसा लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में आप शेयर करें, क्योंकि नवरात्रि को महापर्व चल रहे हो और माता के दर्शन कराने से आपको भी निश्चित रूप से पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। तो आप इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा भक्तों को आप दर्शन कराएं। अगर आपने ब्रिज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो ऐसे ही अलौकिक आनंद के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रिज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रिज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।